सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने तीनों लोक जीत लिए थे, जिसकी दान वीरता की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में थी। लेकिन एक दिन एक छोटा सा ब्राह्मण बालक उसके दरबार में आया और सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसी बालक ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। कौन था वो बालक और क्यों भगवान ने एक महान राजा की परीक्षा ली? बहुत समय पहले असुरों के एक महान राजा थे, महाबली। राजा बलि केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत उदार और धर्मप्रिय भी थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा बलि के बढ़ते प्रभाव से देवलोक के देवता चिंतित हो गए। उन्होंने कई युद्धों में देवताओं को पराजित कर दिया था और धीरे धीरे तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो रहा था। अंततः देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि राजा बलि बुरे नहीं हैं, लेकिन उनका अहंकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया। यह था उनका 5वां अवतार, वामन। उधर राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी याचक आएगा उसे वो मनचाहा दान देंगे। तभी वहां एक छोटा सा तेजस्वी ब्राह्मण बालक पहुंचा। वो बालक था वामन। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, चेहरा शांत और दिव्य था। जैसे ही राजा बलि ने उसे देखा, वे तुरंत उठकर खड़े हो गए। राजा बलि ने सम्मानपूर्वक कहा, बालक, तुम कौन हो? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें जो चाहो वो दान दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दीजिए जहां मैं खड़ा हो सकूं। सभा में बैठे सभी लोग हंसने लगे। इतने महान दानी राजा से केवल 3 पग भूमि? लेकिन तभी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने ध्यान से उस बालक को देखा और तुरंत समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी दी, महाराज, ये विष्णु है, यदि आपने इन्हें दान दे दिया तो सब कुछ खो देंगे। लेकिन राजा बलि ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और राजा बलि ने दान देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही उन्होंने वचन दिया, उसी क्षण वो छोटा सा बालक अचानक विशाल रूप में बदलने लगा। वामन का शरीर बढ़ता गया और बढ़ता गया। वो इतना विशाल हो गया कि उसका एक पग पूरी धरती को नाप गया। दूसरे पग में उसने पूरा आकाश और स्वर्ग नाप लिया। अब भगवान विष्णु ने पूछा, राजा बलि, मेरे 2 पगों में सब कुछ आ गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन राजा बलि बिना डरे मुस्कुराए। उन्होंने झुककर अपना सिर भगवान के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु भावुक होकर अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन राजा बलि की भक्ति, विनम्रता और वचन पालन से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे बलि, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और वर्ष में एक बार तुम्हें अपनी प्रजा से मिलने का अवसर मिलेगा। कहा जाता है कि इसी स्मृति में आज भी ओणम का पर्व मनाया जाता है। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि वचन, विनम्रता और त्याग में होती है। राजा बलि हार कर भी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने धर्म और वचन की मर्यादा निभाई। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि। अगली दिव्य कथा तक जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।